सभी बच्चे ध्यान दें। हमारे इस सफल एजुकेशन चैनल पर क्लास 10th, 11th और 12th के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के वीडियो अपलोड किए जाते हैं और इनके जो नोट्स हैं वो भी उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो इसमें आज केमिस्ट्री 12th का केमिस्ट्री क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड, उसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ठोस के जो प्रकार हैं ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को बताया गया। इसके अलावा इनमें अंतर को भी समझाया गया। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले क्रिस्टल जालक की, और इसी के साथ आगे के टॉपिक। तो क्रिस्टल जालक क्या है इसके बारे में समझ लीजिएगा। क्रिस्टल जालक की अगर बात करें तो ये 3 डायमेंशनल के लिए होता है। त्रिविम में अनंत बिंदुओं का, अनंत बिंदु क्या होते हैं? अनंत बिंदु देखिए परमाणु, अणु या आयन को मान सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? त्रिविम में अनंत बिंदुओं की नियमित व्यवस्था, त्रिविम में अनंत बिंदुओं की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। यहां से नियमित व्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि जैसे सोडियम क्लोराइड की बात कर लें तो सोडियम क्लोराइड में क्या है कि जो उसके जालक बिंदु हैं वो नियमित होते हैं। कहाँ पर Na पॉजिटिव होगा, कहाँ पर Cl नेगेटिव होगा, फिर Na पॉजिटिव होगा, फिर Cl नेगेटिव होगा। या इसके अलावा ये भी है कि एक हम एग्जाम्पल मान लें, यहाँ से दीवार को मान लेते हैं। ठीक है ना, तो जब यहाँ से एक दीवार को मान लेते हैं यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसमें जो जालक बिंदुएं हैं देख लीजिएगा, इसमें जो जालक बिंदुएं हैं इसको, ठीक है, इस एक ईंट को हम यहां से जालक बिंदु मान लेंगे। 3D में होगा। 3D में किस प्रकार होगा इसको भी अगर दिखना चाहे तो समझ सकते हैं। ऐसे बना लेंगे और यहां से क्या हो जाएगा, ये है ना। तो इस ईंट को एक हम क्या मानेंगे, यहां से जालक बिंदु मान लेंगे। तो क्रिस्टल जालक के लिए बताया गया है त्रिविम में अनंत बिंदुओं की जालक व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक के लिए 2 बातों का होना बहुत जरूरी है। उन दोनों बातों को क्या कैसे समझेंगे वो समझ लेंगे। सबसे पहली बात यह है कि क्रिस्टल जालक का जो प्रत्येक बिंदु है, क्रिस्टल जालक का जो प्रत्येक बिंदु है वो क्या होता है कि परमाणु या परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा यह है कि किसी क्रिस्टल जालक का जो बिंदु है, जालक बिंदु है, ये संपूर्ण क्रिस्टल के शेष सभी बिंदुओं के समान होता है। आकृति होगी वो सेम होगी। इस ईंट की जो आकृति होगी, जो अन्य ईंटें लगी हुई हैं इस दीवार के बनने में, उनकी आकृति के एकदम समान होगा। क्लियर? चलिए ठीक है, तो इसमें इतना ही है। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका को इकाई सेल भी कहते हैं। ठीक है ना, एकक कोष्टिका को इकाई सेल भी कहते हैं, और इसके अलावा एकक कोष्टिका बताया गया यूनिट सेल भी कहते हैं। एकक कोष्टिका या फिर इकाई सेल या फिर यूनिट सेल। ठीक है ना, तो यहां से इन बातों को समझ लेंगे। तो यहां से क्या है कि देखिए बिल्कुल कोष्टिका उसी क्रिस्टल जालक की तरफ चलेंगे। जब हमने क्या किया, यहां से एक दीवार का हमने यहां से निर्माण किया था। इस दीवार के निर्माण में जो इन ईंटों का प्रयोग हो रहा है, जिन बिंदुओं का प्रयोग हो रहा है, इनकी ये व्यवस्था को इस प्रकार यहां से दिखाया गया। तो इसमें क्या है कि जब एकक कोष्टिका की बात करेंगे तो ये एक यहां से जालक बिंदु हो गया ना। अब इस जालक बिंदु को हमने क्या किया, बार बार दोहराने से, सुन ना,
इसी को हम बार बार दोहराते चले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा होता जा रहा है कि हमको एक दीवार का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ से क्रिस्टल जालक में भी होगा, एकक कोष्ठका में होगा। तो एकक कोष्ठक में क्या हो जाएगा, इसको समझ लीजिएगा। जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह, जालक बिंदु, ये वही जालक बिंदु है, इन ईंटों को क्या कहेंगे, जालक बिंदु कहेंगे। जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह, त्रिविम क्यों कहा गया, 3D में होता है ना। जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह जिसे बार बार दोहराने से क्या होता है, एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जालक बिंदुओं का वह समूह जिसे बार बार दोहराने से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्ठका कहते हैं। क्लियर। इसका हो गया, इस पूरे अगर दीवार को एक क्रिस्टल जालक मान लिया जाए तो इस क्रिस्टल जालक के लिए जो ये ईंट होगी, ये क्या होगी, ये एक यूनिट सेल होगी। क्लियर, यूनिट सेल होगी, एकक कोष्ठका होगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ से अगर घन की बात करें, क्रिस्टल जालक की बात करें, तो क्रिस्टल जालक के आधार पर भी इसको बता सकते हैं किस प्रकार इसको बनाएंगे। इसके चित्र को समझ लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ से एक थोड़ा बड़ा सा है चित्र, लेकिन टफ नहीं है, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ से हम एक कोष्ठका का निर्माण करने जा रहे हैं। इस प्रकार 3 रोज बना लेंगे। आप यहां से क्या है कि पॉइंट को मिलाते चलेंगे। पॉइंट मिलाने का सिस्टम में ध्यान रखें, किनारे को किनारे से मिलाएं, बीच को बीच से मिलाएं, ऑटोमेटिक पता चला जाएगा। ठीक है ना, जब इतना बना लिया, अब करना क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। क्रिस्टल जालक में जो यूनिट सेल बनानी है हमको, तो यहां से क्या करते हैं, इस बीच में बीच वाले पॉइंट को मिला लेते, रोक लेते हैं। यहां से इस बीच वाले पॉइंट को रोक लेते हैं, और यहां से इस बीच वाले पॉइंट को रोक लेते हैं। क्लियर, समझ आ रही है। यहां से इस बीच वाले पॉइंट को, यहां से बीच वाले पॉइंट को, यहां से बीच वाले पॉइंट को रोक लेते हैं, और इतने भाग को यहां से क्या करते हैं, छायांकित कर लेते हैं। तो इतने भाग को यहां से छायांकित कर लेंगे, तो हमारे पास जो आएगा, एक छायांकित भाग आएगा। ये जो छायांकित भाग दिख रहा है, इसी को कहते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं, यूनिट सेल, इकाई कोष्ठका या फिर एकक सेल। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्रिस्टल जालक में जो ये यूनिट सेल दी गई है, इसको बार बार दोहराया जाए। इसको जब बार बार दोहराएगा तो ये क्या होगा, पूरा एक ये क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से इसमें इतनी बातें थी, और इसके बाद क्या है, अच्छा एक चीज समझ लेंगे। जो क्रिस्टल जालक जब हम पढ़ रहे थे, तो क्रिस्टल जालक में एक बार फिर से देख लीजिएगा, जब दीवारों का समूह बनाया गया, ईंटों को रख के दीवार बनाई गई थी, तो उसमें क्या बताया गया था कि त्रिविम में अनंत बिंदुओं की जो नियमित व्यवस्था है, उसको क्रिस्टल जालक कहते थे। अच्छा, क्रिस्टल जालक के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये और बताते हैं। क्रिस्टल जालक के लिए जो 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक क्या है कि क्रिस्टल जालक का जो प्रत्येक बिंदु है, बोल चुके थे, फिर बता देते हैं। क्रिस्टल जालक में क्या होता था कि जो प्रत्येक बिंदु है वो क्या होता था, परमाणु या परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा क्रिस्टल जालक का प्रत्येक जालक बिंदु संपूर्ण क्रिस्टल जालक में उपस्थित अन्य जालक बिंदुओं के समान होता है। क्लियर। चलिए, ठीक है, तो यहाँ से यूनिट सेल के बारे में पता चल रहा है। यूनिट सेल को किस प्रकार बनाया गया, इसका बीच का पॉइंट, यहाँ से बीच का पॉइंट, इसके बीच वाले पॉइंट को मिलाकर छायांकित कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक यूनिट सेल बन जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, और अच्छा टॉपिक है, इसको समझेंगे। जो इकाई सेल है उसके पैरामीटर को समझेंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्या होगा कि इकाई सेल जो है उसके पैरामीटर के आधार पर क्या होती है, विभिन्न आकृतियां बनती हैं। घनी होता है,
है ना, विषम लंबा, समलंबा, स्वेग्नताक्ष, ये सब जो होते हैं तो वो सभी डिपेंड करेंगे उसके पैरामीटर पर। तो यहाँ से हम जानेंगे या फिर ऐसे समझ जाएंगे एकक कोष्ठका के पैरामीटर। एकक कोष्ठका के पैरामीटर। देखिए एकक कोष्ठका के पैरामीटर क्या है, हमने यहाँ से क्या किया, एक देखिए यहाँ से सबसे पहले घन बना लेते हैं। यहाँ से हमने देखिए घन बना के रखा है। इस घन में 3 अक्ष दिखाई दे रही हैं। एक ही देखिए, ये हो गई x अक्ष, ये हो गई y अक्ष और ये हो गई z अक्ष, है ना। क्या हो जाएगा, ये x अक्ष हो जाएगा, ये y अक्ष हो जाएगा और ये z अक्ष हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या है कि इनकी लंबाइयां हैं उनको समझ लेंगे, इनके नाम दे देंगे। जो x अक्ष की लंबाई है, x अक्ष पर जो x अक्ष की लंबाई घन में x अक्ष पर लंबाई बताएंगे, क्योंकि घन की बात करेंगे। जो x अक्ष पर लंबाई है वो a रहेगी, y अक्ष पर लंबाई b रखेंगे और c अक्ष पर लंबाई c रखेंगे। मतलब x अक्ष पर लंबाई a, y अक्ष पर लंबाई b और z अक्ष पर जो लंबाई होगी वो c हो जाएगी। तो इनको नाम भी देते चले, क्या हो जाएगा, यहां से समझते जाइएगा। x अक्ष पर लंबाई कितनी है, a। y अक्ष पर लंबाई कितनी है, v। और z अक्ष पर लंबाई कितनी है, c। ठीक है ना। यहां से क्या है, पैरामीटर की बात कर रहे थे। तो x अक्ष पर लंबाई a है, y अक्ष पर लंबाई b है, z अक्ष पर लंबाई c है। इन तीनों लंबाइयों को अक्षीय लंबाइयां बोलते हैं, क्योंकि ये अक्ष पर होती है ना, अक्षीय लंबाइयां हैं ये, अक्षीय लंबाई। टोटल यहां से बात किया, अच्छी लंबाई कितनी होती है, तो अच्छी लंबाई 3 होती है, ABC एक्स वाई जेड अक्ष पर। इसके बाद 3 अक्षीय कोण भी होते हैं, 3 अक्षीय कोण भी होते हैं। 3 अक्षीय कोण क्या होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है ना। 3 जो कोण होते हैं वो अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल जो पैरामीटर है वो 6 है, जिनमें 3 अक्षीय लंबाइयां हैं और 3 जो है वो अक्षीय कोण है। ठीक है। इन सभी को डीपली समझने के लिए तुम्हें नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस नोट्स को आप जो है मेरे कांटेक्ट नंबर से कॉल करके या फिर जो ज्यादातर बच्चे जानते हैं वो जो है मंगा सकते हैं। ठीक है ना। ये कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप कॉल करके मंगा भी सकते हैं या बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि यहाँ से ये अच्छी लंबाई होगी 3 और 3 अक्षीय जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। ठीक है ना। तो टोटल जो हमारे पैरामीटर हैं, इस प्रकार जो टोटल पैरामीटर हैं कितने हुए, वो 6 हुए। इस प्रकार टोटल जो पैरामीटर हैं वो 6 होते हैं और इन्हीं 6 पैरामीटर के आधार पर जो एकक कोष्ठका होती है वो 7 प्रकार की होती है। यानी कि एकक कोष्ठका की जो आकृति होगी वो कैसी होगी, 7 होगी। जैसे किसी की a लंबाई को बढ़ा दिया गया, b को कम कर लिया गया, c बढ़ा लिया गया, कोण का मान चेंजमेंट कर दिया गया। तो इस प्रकार क्या है कि जो उनकी आकृतियां बनेंगी वो टोटल बनेंगी 7। अगले वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जो उनके पैरामीटर के आधार पर जो एकक कोष्ठका की आकृति है वो कैसे इनको समझेंगे। ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर रोक लेते हैं। ओके।